31, 40 के बाद 41, 50 के बाद क्या बन शब्द आ गया। जब आप 50 की हो जाओ, 50 के ऊपर जैसी चलने लगो तो बन की तैयारी करने लगो। और दोनों हो गए 60 के। 60 के बाद कितने आते हैं? 61 संकेत देता है। लोग कहते हैं भैया वे तो 60 के होगा तो 60 आएगा यार। तो 61 हो गए 70 के। 70 के बाद कितने आते? 71 संकेत देता है भैया अब भी जाओगे 71 तो तर जाओगे। तो न पूरे हो गए 80। 80 के बाद 81 संकेत देता भैया जब परिवार की माया की काय लगाए हो फांसी। 81 छोड़ो अब जब बुढ़ापे पे। देखो माता जी का अमुन चाबी खुर्से है पूरे माल। दोनों हो गए 90 की। 90 के बाद कितने आते? 91 संकेत देता भैया अब भी जाओगे तो 91 बन जाओगे। माया छोड़ो भगवान का भजन करना शुरू कर दो। दोनों हो गए पूरे 100 के। 100 का रिजल्ट कितना? 1 फिर 0। खटकन्ना फिर वहीं से शुरू हो गए कि आंख से तनेगा जाला नाक से बहेगा नाला। और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। जिंदगी कितनी बचे? 2, 4, 10 साल। यही तो बुढ़ापे पे उम्र हो जाती कि खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत त्यागो। और पड़े पड़े थूकोगे पी के दानी में। तो अगर घर में पत्थर लगवा लो तो और आफत। मार्बल अगर बिछवा दई तो बहुत बुरी गत। क्योंकि अगर कच्चा मकान है तो चाहे थूक दे कोई बात नहीं। और मार्बल अगर लगी है तो बहुए रख दे राख को तसला। बोले जई में खरपुरी अपनी खकार है नहीं रखती जाती। तो शक्ति रहेगी ना। बुढ़ापे पे शरीर के अंदर शक्ति नहीं होती तो शक्ति रहेगी ना। भक्ति करोगे क्या? बंद जीव बाणी में। जीव बाणी बंद हो जाती बुढ़ापे पे भजन नहीं होता। तो करना क्या चाहिए? आचार्य दुबे जी क्या करे चाहिए? क्या करे चाहिए? करो योग से योग और भोग से वियोग। भजले हरि का नाम जय जवानी में। जवानी में भजले तो बुढ़ापे पे भगवान निकलने लगेंगे। और इसने गजने कभी जीवन में भगवान का भजन नहीं किया। इसने जब देखा कि परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया, चारों ओर अंधेरा हो गया, आशा टूटी उजियारे की। उस विपता की मझधारा में सुत आई मुरलिया वाले की। ए प्रभु मैंने जीवन में कभी आपका भजन नहीं किया। अगर इस सरोवर में अगर मुझे कोई एक पुष्प ही मिल जाए तो मैं आपको मैं समर्पित कर दूं। सामने देखा राजन तो एक पुष्प आ रहा है। सूर से उठाया, उठाकर के भगवान के चरणों को याद कर समर्पित कर दिया। और जैसे समर्पित किया हमारा कन्हैया सामने खड़ा। जो सामने परमात्मा को देखा तो पुनः से अहम हो गया। मैंने जीवन में कभी भी नहीं बुलाया। वो अंत समय में मैंने एक बार पुष्प चढ़ा दिया और परमात्मा सामने आ गए। भगवान ने कहा है गजू मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आया हूं। नहीं तुम जो समझो हमारी रक्षा के लाने जी आए। गज ने कहा प्रभु हमारी रक्षा नहीं करोगे तो आए हो काय के लाना। भगवान ने कहा सुनो, क्योंकि अगर जी कहता हूं मैं कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूं तो इसे पुनः एम हो जाएगा। भगवान ने कहा सुनो गजू कि आया ना हो मैं
ग्राही से युद्ध ठाने को गजेंद्रो, और आया नहो में तुम्हारी रक्षा करने को गजेंद्रो। तुम्हारी रक्षा नहीं कर है, ना युद्ध करेंगे ग्राही से। भगवान ने जैसी कहा तो ग्राही कहने लगा तो प्रभु आए काय खिलाने जाओ, हम तो जा जानते हमारी रक्षा करोगे। भगवान ने कहा सुनो कि आया नहो में सुदर्शन चक्र गति देखने को, और आया हूं मैं जल में कमल पुष्प लेने को गजेंद्रो। जो जल में तुमने मुझे कमल पुष्प दिया है ना, मैं उसको लेने के लिए आया हूं। गज ने कहा प्रभु हमने तुझे समझी थी हमारी रक्षा करोगे, लेकिन एक पुष्प के पीछे आप आ गए हो। ये अब मुझे निश्चित हो गया कि मुझे अब मरना पड़ेगा। हम तो जानते में भगवान आ गए तो छुटकारा मिल जाएगा। जब इसका सारा एम समाप्त हो गया तो भगवान ने नचाया हजारा वाला चक्र, तो पहले ग्राही का कल्याण किया, क्योंकि गज तो मेरा भक्त है और मेरे भक्त की चरण को किसने पकड़ लिया? मगर ने। तो पहले मगर का कल्याण किया, इसके बाद में गज का उद्धार किया। ये दोनों अपने असली रूप में आ गए, भगवान की चरणों को प्रणाम करो, भगवान के धाम को जाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा महाराज बात समझ में नहीं आ रही, अभी तो आप कह रहे एक गज है, हाथी है, एक ग्राही मगर है, वो अब आप कहने लगे ये दोनों अपने असली रूप में आए, भगवान के चरणों को प्रणाम कर भगवान के धाम को चले गए, तो ये कौन है? और महाराज गज ग्राही का युद्ध कितने दिन तक हुआ? सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन प्रश्न तो तुम बहुत करते हो, लेकिन समय कितना है? 7 दिन। 7 दिन में पूरी कथा सुन लोगे? महाराज पूरी कथा अगर आप सुनाओगे तो हम सुन लेंगे, क्योंकि वक्ता तो आप हो, कहे तो आप रहे हो, लेकिन जब तक समझ में बात ना आ जाए तब तक मैं कैसे मान लूं? सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन गज है जो ये पांडु वंश के राजा इंद्रधुम्न हुए। एक समय महाराज अपनी तपस्या में लीन थे, तो इनके यहां अगस्त मुनि का आगमन हो गया। महाराज तो तपस्या में लीन थे, उन्होंने ये जाना नहीं कि मेरे यहां कौन आया और कौन जा रहा। वो तो नेत्र बंद करके तपस्या कर रहे थे। अगस्त मुनि काफी देर तक खड़े रहे, उन्होंने देखा, विचार किया, अरे राजन तुमने इसलिए नेत्र बंद कर ली कि तुमने आते हुए मुझे देख लिया। ए राजा तुम संत भगवान का सम्मान नहीं करना जानता, नेत्र बंद करके तू बैठा है गज की भांति। ये अगस्त तुझे श्राप देता है राजन, तू गज की योनि में चला जा। उठ करके चरणों में गिर गए, गुरुवर मैंने तो जाना ही नहीं था, वो आपने मुझे बिना जान में श्राप दे दिया। तो अगस्त मुनि ने कहा देखो श्राप तो दे दिया, श्राप सत्य है, लेकिन कछु जाम में हम कर दे रहे क्या? ए राजन गज की योनि में तो जाओगे, लेकिन स्वयं हमारा कन्हैया तुम्हारा उद्धार करेगा। और जो ग्राही की योनि में पहुंचे राजन, एक समय महाराज देव ऋषि सरोवर के किनारे तपस्या कर रहे थे। गंधर्वों में 2 गंधर्व हुए, एक को नाम था हाहा, एक को नाम है हुहु। इन दोनों का काम क्या था? जैसे आपस में सभी लोग बात करते हैं तो कुछ लोग हंसने लगते हैं, ओहो हा हा करते हैं, तो इनका काम यही था। एक का काम था हुहु, एक का काम था हाहा। तो ये हु नाम का गंधर्व जैसे जंगल में गया तो देखा कि देवर ऋषि तपस्या कर रहे सरोवर के किनारे, सूक्ष्म विद्या को जानता है, तो ये जाकर के सरोवर में पहुंचा और महाराज देवर ऋषि किनारे बैठे थे, इनके चरण को पकड़ करके सरोवर के अंदर बैठा दिया। और जैसे अंदर पहुंचे तो बाहर खड़े होकर के हंसने लगा, हो करने लगा। उन्होंने जैसे नेत्र खोले, मैं तो सरोवर के बाहर बैठा था तपस्या करने के लिए, मैं सरोवर में आ गया, पीछे मुड़ करके देखा तो इनकी हो रही। हर जगह पर हंसना भी बेकार है,
अगर ये अंदर बैठा करके वापस घर आ जाता तो कोई बात नहीं, वो वहीं खड़े होकर के हो उन्होंने जैसी देखा, रे तूने मुझे बैठाया, जाओ ये तुझे देवर ऋषि श्राप देता है कि तू गिराई की योनि में चला जा। चरणों में गिर गए। काल को जब तमाचा लगा तो अहंकार रूपी बुखार हाल खत्म। वैसे शराबी हमारे माइक वाले भैया कह रहे थे महाराज परसों में सो नहीं पाए। उन्होंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? बोले रात को भैया कोई शराबी आ गई थी। तो शराबी भैया जब तक निवल व्यक्ति को देख के शराब चढ़ती है उनको, शराब में नशा नहीं होता। लोग झूठ कहते हैं कि शराब पी इसलिए नशा हो गया। मैं मान लूं अगर शराब पीने वाले को नशा होता तो थाने में जाकर दे गए, दरोगा जी को गालियां देते हैं, नहीं देते। और जो गरीब होगा, कमजोर होगा, उसको देख के शराब चढ़ती है। शराब को तो मालूम नहीं कि भैया दरोगा जी है कि डीएम साहब है कि आम आदमी है, लेकिन उसे तो नशा होना चाहिए। शराब को कभी नशा नहीं होता, शराब पीने वाला स्वयं बनता है। आज जैसे इसका अहंकार रूपी बुखार समाप्त हो गया, चरणों में गिर गया, प्रभु उद्धार कैसे होगा? तो देवर ऋषि ने कहा देखो श्राप तो दे दिया मैंने, तुमने उद्दंड किया है, तो इसी सरोवर में एक गज जब जल पीने के लिए आए तो उस गज के चरण को तुम पकड़ लेना तो स्वयं हमारा कन्हैया तेरा उद्धार कर देगा। हे राजन, इसलिए ग्राही की योनि में हु नाम का गंधर्व पहुंचा, इनका युद्ध हुआ है समा सहस्त्रम व्यगमन महीपते, इनका 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। लेकिन मैं कहता हूं व्यास जी ने बहुत कम लिखा है, क्योंकि भागवत की जितनी कथा है वो मानव के शरीर पर है। समा सहस्त्रम व्यगमन महीपते, 1000 वर्ष तक युद्ध बहुत कम लिखा। गज कौन है? गज है जीव और ग्राही काल। जब जब पृथ्वी पर जीव आएगा तो ग्रह रूपी मगर उसे डसने के लिए अवश्य आएगा। ग्रह तो एक काल है। समय नहीं था, नहीं परसों कल कथा हुई थी पुरंजन पुरंजनी की, नहीं सुना पाए थे आप लोगों को। उसमें भी अज्ञात मित्र की जब कथा आती है वो भी शरीर के ऊपर है। पुरंजन पुरंजनी की जब कथा होती है, संक्षेप में 2 मिनट प्रकाश वापस ले जा रहे हैं कि पुरंजन एक व्यक्ति है, उसका मित्र है जिसका नाम है अभिज्ञात। तो अभिज्ञात मित्र से पुरंजन कहता भैया चलो संसार में घूमने के लिए चलते। तो अभिज्ञात मित्र ने कहा देखो भैया पुरंजन, संसार घूमने के लिए जा रहे हो, लेकिन संसार की सुंदरता को देख करके तुम भटक मत जाना, क्योंकि सुंदरता बहुत संसार में। अभिज्ञात मित्र ने जैसे कहा तो पुरंजन ने कहा ठीक भैया चलो। जैसे पृथ्वी पर आए तो पुरंजन ने क्या देखा कि एक सुंदर बगीचा, और सुंदर बगीचे में 5 फन वाला सर्प पहरा दे रहा, और 730 सैनिकों को उसकी पहरेदारी दे रहे हैं। उसी सुंदर बगीचे में एक सुंदर कन्या है, और उस सुंदर कन्या को जैसी पुरंजन ने देखा तो अभिज्ञात मित्र से कहा भैया मैं अब वापस नहीं चलूं, मैं इसी सुंदर बगीचे में रहूंगा और इस सुंदर कन्या के साथ विवाह करके आनंद से रहूंगा। अभिज्ञात मित्र ने कहा भैया चलते समय तुमने कहा था मैं वापस हो आऊंगा, मैंने कहा था संसार की सुंदरता को देख करके भटक मत जाना। रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है कि अवश्य देखिए देखने जोगू, जो देखने की योग हो उसको अवश्य देखो, लेकिन ज्वाला देखने में बहुत अच्छी होती है, स्पर्श कर जाओगे तो जल जाओगे। देख लिया सुंदरता वापस हुआ, लेकिन पुरंजन ने अभिज्ञात मित्र की बात को नहीं माना, उसी बगीचे में रहने लगा, कन्या के साथ विवाह कर लिया। समय बड़ा बलवान होता है। जब चरणवेद ने काल ने जब चढ़ाई की तो सबसे पहले 730 सैनिकों को समाप्त कर दिया, 5 फन वाले सर्प को भी समाप्त कर दिया, और पुरंजन को भी संक्षेप में समाप्त कर दिया। सभी लोग समाप्त हो गए। अभिज्ञात कौन है? अभिज्ञात मित्र है आत्मा, पुरंजन है जीव।
जब तक जीव आत्मा के कहने के अनुसार चलता है तब तक उससे संसार में कोई कठिनाइयां नहीं मिलती। और जीव अलग हो जाए, आत्मा अलग चले, और जैसे जीव आत्मा से बिखल जाता, अलग हो जाता है, तो संसार की ठोकर उससे लगने लगती है। समा सहस्त्रम व्यगमन महीपते, इनका युद्ध 1000 वर्ष तक हुआ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन एक समय की बात हो, महाराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर आ रहे हैं। दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर जैसे आए तो महाराज दुर्वासा बैठे हुए, तो उन्होंने देखा, देखो देवताओं का राजा इंद्र आ रहा है, जबकि मैं सन्यासी हूँ, ऋषि हूँ, तपस्वी हूँ। इसका धर्म है कि ये मेरा सम्मान करेगा, लेकिन मेरा भी धर्म ये बनता है, ये मेरे आश्रम पर आया तो अतिथि देवो भव, मैं उठ करके इसका सम्मान करूं। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, संतों के यहाँ व्यवस्था पहले नहीं थी, वो आजकल के तो संत एसी में रह रहे, तो बात अलग। पहले व्यवस्था नहीं होती थी इन लोगों के यहाँ। दुर्वासा ऋषि बैठे हुए विचार किया क्या करें, तो माला को लिया और माला को वरदान दे दिया, हे माले कि सर्वप्रथम तुम जिसके गले में पड़ जाएगी तो सबसे सर्वप्रथम पूजनीय वही होगा। माला को वरदान दे दिया। और जैसी इंद्र आए तो कुछ लोगों की आदत होती, हम जैसे माला आपकी गले में डाल रहे तो कुछ लोगों की आदत होती माला हाथ पर ले ले, नहीं होती कुछ लोगों को। वो इंद्र के गले में दुर्वासा ने जैसी माला पहनाना चाहा, इंद्र ने वो माला हाथ पर ले ली और लेकर के हाथी के गले में। अब हाथी का जाने माला का होता, माला का प्रभाव अलग होता है। अभी राम कथा कल बताएंगे, कल तो वैसे आज रात्रि में सीता जी का विवाह हो गया, कल हमारी राम जन्म कृष्ण जन्म दोनों कथा होंगी, तो संक्षेप में मैया का विवाह बताएंगे। तो मैया जब माला लेकर के जाती है, माला लेकर के जाती डालने के लिए भगवान राम को, तो भगवान राम झुक नहीं रहे, नहीं झुक रहे। तो सखियां क्या कहते थे, झुक जइयो लला। तो भगवान को झुकना चाहिए कि नहीं झुकना चाहिए? परीक्षित जी महाराज झुकना चाहिए? बताओ, जोर से बताओ, झुकना चाहिए? तुम्हारी गिरी नहीं हो जब माला तुम्हें खपा, झुकना चाहिए, क्योंकि माला का भाव होता है। माला आपके गले में हम पहना रहे तो आपको वो माला स्वीकार कर लेना चाहिए। लड़का वाला गरीब होता है, बिटिया वाला धनवान होता है, क्योंकि वो कन्या का दान कर रहा है और तुम तो कन्या का दान लेने के लिए जा रहे हो, तो तुम बड़े थोड़को, वो बिटिया वाला बड़ा होता। और जब भिखारी अगर झुक करके दान स्वीकार न करे, अपने दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए और तुम भिक्षा देने के लिए जाओ, एकड़ के खड़ा रहे, तो भिक्षा दोगे उसे? लड़के वाले को झुक ले जाना चाहिए। आज इंद्र ने क्या किया, माला ली, माला लेकर के गज के गले में डाल दिया। वो गज क्या जाने माला का प्रभाव क्या होता है। उसने माला को पकड़ा अपनी सूंड से और पकड़ करके तोड़ करके नीचे जमीन पर डाला और पैरों से कुचलने लगा। छोटो मोटो संत हो तो झेल जाए, सीधे साधे कोनो संत जी पड़ जाए तो बात अलग। और संतों में सबसे तेज संत दुर्वासा ऋषि, भगवान शंकर के अवतार। उन्होंने जैसी देखा, रे अरे तू मद आ गया, तुझे लक्ष्मी की मद में तू अंधा हो गया। तू एक सन्यासी की, एक तपस्वी की वरदानी माला का तुमने ये दुर्दशा करवा दी। तू जिस मद में, जिस अहंकार में अंधा है ना, ये दुर्वासा तुझे श्राप देता है राजन कि तेरी राज लक्ष्मी ही ना रहे। जैसी श्राप लगा, हाथी ने पटका इंद्र को और भाग गया जंगल की ओर। यहां पर थोड़ी कथा भगवान शंकर की आती। मैया पार्वती ने अपने बेटे को जब जन्म दिया तो संसार के सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंच रहे। और भोले बाबा के यहाँ बेटे का जन्म हुआ तो दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति गया घर से तैयार होकर, और जैसी पहुंचा कैलाश पर्वत पर, वहां जाकर के एकांत में बैठ करके रोने लगा। मैया पार्वती को मालूम पड़ा, मैया पार्वती पास में उसके आ गई।
चाचा कल दिखाई नहीं रहे शुक्ला जी आप। अच्छा, कि कल सारंग बहुत कर रही है, वैसे पंडितन की निगाह बहुत तेज हो। अच्छा। नहीं, रसगुल्ला जरूरी है। मैया पार्वती को जब मालूम पड़ा तो मैया पार्वती उसके पास आ गई। भैया क्यों रो रहे हो? मैया मैं आपके बेटे के दर्शन नहीं कर सकता हूँ। मैया पार्वती ने कहा क्या कहते हो, मेरे बेटे के दर्शन नहीं कर सकते हो? ये कौन, किसने कहा कि तुम मेरे बेटे के दर्शन नहीं करोगे? अरे तू चल करके कैलाश पर्वत पर आया है, चलो मेरे साथ, मेरे बेटे के तुम दर्शन कर लो। रोता हुआ व्यक्ति बार बार समझा रहा, मैया मुझे दर्शन मत कराओ, मुझे दर्शन मत कराओ, लेकिन मैया जबरदस्ती ले गई। और जैसी ले गई अपने बेटे के दर्शन कराए तो बेटे का सिर धड़ से निकल कर के आकाश की ओर चला गया। बेटा खत्म। मैया पार्वती बिलक बिलक करके रोने लगी। जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंची, प्रभु रक्षा करो, क्या हुआ? बोले पुत्र का सिर आकाश की ओर चला गया, धड़ है सिर नहीं है। बोले क्यों? बोले एक रोता हुआ व्यक्ति आया, उसने जैसे बेटे के दर्शन किए तो बेटा का सिर निकल गया। तो भोले बाबा ने कही तो काय ने कराओ, तो दर्शन न करवाओ, चरणों में गिर गई मैया। बाबा लोग क्या कहेंगे? त्रिलोकीनाथ का पुत्र समाप्त हो गया, त्रिलोकीनाथ का पुत्र समाप्त हो गया, प्रभु रक्षा करो। तो भगवान ने अपने गणों से को बुलाया और कहा कि जाओ सर्वप्रथम जो भी जीव मिल जाए उसका सिर लेकर के आओ। कहीं कहीं ये लिखा है कि जो मैया अपने पुत्र की ओर पीट करके सो रही हो, जो मैया अपने पुत्र के से पीट करके सो रही हो, माता कभी पुत्र की ओर पीट नहीं करते, छाती से लगा करके सोते हैं। आज भोले बाबा के गढ़ गए तो सर्वप्रथम यही हाथी से मिलन हो गया जो दुर्वासा की वरदानी माला का धारण कर लिया। भोले बाबा के गढ़ों ने उसी हाथी के सिर को लिया, लेकर के आए भोले बाबा को दिया। भोले बाबा ने अपने बेटे के धड़ से हाथी के सिर को जोड़कर के संजीवनी मंत्र को पढ़ा तो पुत्र जीवित हो गया। वही संसार में सर्वप्रथम पूजनी कौन हो गए? गणपत गणेश भगवान। बोले गणेश जी महाराज की। अब बात एक समझ में नहीं आ रही, बात ये समझ में नहीं आ रही कि गणेश जी कब सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। और जब शादी होती है, शुक्ला जी आप जब शादी करके आ तो याद आ गई, शादी किसे कहते हैं? शादी किसे कहते हैं? डीजे अच्छा बजवा दो शादी हो गई, बारूद अच्छी चलवा दो शादी हो गई, 15-20 बियर की पेटी धर दे, खूब लड़ाई नाच गाना हो दे, शादी हो गई? शादी नहीं हो गई। शादी वो होती है जो ब्राह्मण के द्वारा मंडप के नीचे वेदी की रचना हो, देवताओं का आवाहन हो और वैदिक रूप से संबंध हो, तो शादी है। और जब देखो अगर आजकल शादी होती है, अभी भी होती है, मंडप जब आचार्य जी गढ़वाते हैं तो गणेश पूजन होता है। कोई भी काम हो गणेश पूजन प्रारंभ होता है। जब मंडप गढ़ाया, चढ़ाओ चढ़ाया, सब कुछ हुआ मंडप के यहाँ, तो गणेश का पूजन होता रहा। और जब लड़का बिटिया दोनों मंडप के नीचे आते हैं भावर के टाइम पे, तो गणेश पूजन पुनः होता नहीं होता? तब क्यों होता? वकील साहब हमारी आपकी होने देखा, वकील पॉइंट में पॉइंट निकाल रहा था, आपकी बात नहीं होता। वकील केवल बात ही पे लड़ता है। शादी दिन भर पंडित ने 4 बार गणेश जी का पूजन कराया, लेकिन लड़का लड़की जब आएगा तब पुनः पूजन होता है। इसलिए होता है गणेश जी का पूजन कराने से लड़का लड़की को पंडित ज्ञान देता है, भैया जिनका तुम पूजन कर रहे हो इनके पहले रूप को देखो। सिर किसका है? हाथी का। धड़ किसका है? मनुष्य का। कबू हाथ जकात ज नाक बुरी है, हाथी की जा अलग कर दो, नहीं कहते गणेश जी का हाथ, कभी कहता? या सूंड जा कहा, जब हमारी इतनी बड़ी सूंड है जी, हाथ बीच में आ जा जी, एक हाथ अलग करते।
ये गणेश जी का पूजन कराने से ये ज्ञान मिलता है। जिस तरीके से एक हाथ, गणेश जी महाराज को देखो, हाथी का सिर है, मनुष्य का शरीर है, फिर भी कितने प्रेम से रह रहे हैं। और तुम दोनों तो एक हो। जब पशु और मनुष्य झगड़ा नहीं कर सकता है, तो आज के बाद तुम एक हो रहे हो, तो कभी झगड़ा मत करना। जन जननी है जी मानव ऊना, तुमसे प्रेम राम कर दूना। मैया जान, हनुमान जी की जब बात हुई तो मैया जानकी ने कहा, हनुमान जी जब बताओ हम ज्यादा प्रेम करत कि भगवान तुम्हारे तुमसे प्रेम करत। अब हनुमान जी का उत्तर दे दे, बता सकते हैं कि पिताजी ज्यादा प्रेम करते हैं कि माता जी। किसी का पुत्र नहीं बता सकता कि हमें मम्मी ज्यादा चाहती कि पापा ज्यादा चाहते। बताइए, नहीं बताएगा। भगवान हनुमान जी ने क्या कह दिया, मैया क्या पूछ रही है। जन जननी है जी मानव ऊना, तुमसे प्रेम राम कर। अब जाको मतलब जाओ कि राम दोनों प्रेम कर रहे हैं हनुमान जी से, यही तो दूना, लेकिन नहीं बराबर। जैसे अभी नाश्ता बट रहा, जब नाश्ता बटता है तो हम तुम्हें दोहना में नाश्ता दे दे, दोहने में तो नाश्ता दिया जाता है। और कोई भैया आके पूछे का इक्का ला है, बोले दोहना, नहीं तो क्या दोहना है, एक वो कहोगे दोना। इसी भांति पत पत्नी देखने में दो होते हैं, लेकिन गिनती एक होती है। कभी आपस में झगड़ा नहीं किया जाता। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन जब इसकी राजलक्ष्मी छिन गई, दैत्यराज बलि ने जब इसके यहाँ चढ़ाई कर ली, सब कुछ चला गया, तो दौड़ करके भगवान नारायण के पास में इंद्र पहुंचा, चरणों में गिर गया, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज जकछु हत वो सब लुट गो। देखो भैया, एक बहुत अच्छी बात, घर से आप जब कहीं बाहर जाएं परदेश और घर में ताला डाल के जा रहे हैं, वैसे बढ़नी को खड़ा नहीं किया जाता, झाड़ू जो होती है उसे खड़ी नहीं रखना चाहिए। और जब आप घर से कहीं जा रहे हैं 2-4-10 दिन के लिए, तो अपनी झाड़ू को खड़ा करके जाए। कभी आपके घर में चोरी नहीं हो सकती है, बड़ी सरल उपाय। वैसे झाड़ू को खड़ा नहीं करना चाहिए। वो अगर आप 4-6 दिन के लिए जा रहे हो, घर में चोरों का डर तो वैसे ही रहता है, जमाना बहुत खराब है, खड़ी झाड़ू कर देना, गारंटी अगर चोरी हो जाए तुम्हारे घर में। इंद्र ने कहा प्रभु मेरे यहां तो कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया। तो भगवान ने कहा एक काम करो, समुद्र मंथन कर लो। बोल ठीक महाराज, समुद्र मंथन हो जाए, लेकिन कहवे में और करवे में बहुत अंतर होता। समुद्र इतना तो है नहीं जाए मथली। महाराज कैसे मंथन होगा, कहां से व्यवस्था होगी? बोले व्यवस्था की चिंता क्यों करते, बलि को बुला लो, सारे दैत्य हो जाएंगे, सारे देवता मिलकर के समुद्र मंथन कर लो। इंद्र ने कहा प्रभु बहुत अच्छी सलाह दे रहे, भाई के मारे तो हम आपके पास आया कि दैत्यराज बलि मेरा सब कुछ ले गया, वो आप कहते हो उससे संधि कर लो और समुद्र मंथन कर लो। भगवान ने कहा सुनो, ऐसी संधि कर लो कि अहि मूसक बद देवा। अहि मूसक जैसे सर्प और चूहे ने संधि करी, ऐसी संधि कर लो। इंद्र ने कहा प्रभु सांप चूहा की संधि कैसे हो और कैसे कर ले? स्वयं भगवान बता रहे हैं, बिना परमात्मा के पत्ता भी नहीं हिलता, करने वाले और कराने वाले वही है। राम सदा सेवक रुचि राखी और राम कीन चाहे सो होई। दो चीजें हो गई, इत सेवक की रुचि राख रहे, वो इतने जो चाह रहे बहु है नो। कैसी संधि कर लो प्रभु? भगवान ने कहा देखो इंद्र, एक सर्प है और उस सर्प को एक सपेरा जब पकड़ने के लिए गया, तो उस सर्प को जैसे सपेरे ने पकड़ा तो वह सर्प ने सपेरे को कई बार डसा। सपेरा कभी समाप्त नहीं होता सांप के खाने से, क्योंकि वो दबा को जानता है। वो उसे पकड़ के आया लेकिन नाराज हो गया सपेरा, तो उसने पिटारी में बंद कर दिया। बोले रात्रि में से भोजन नहीं देंगे, इसकी गुस्सा शांत हो जाएगी। पिटारी में बंद कर दिया, सर्प को अपने
महल में रात्रि में भोजन की तलाश में कौन निकलते हैं? चूहा देवता, यही मूसक देवता जैसे निकले, उन्हें चारों ओर घूम करके देखा, जैसी सामने पिटारी को देखा, कहा अरे भैया सर्प भी सपेरा भैया तुम बहुत चतुर बनता, हमारी भोजन पिटारी में बंद करके रखा। तुमने ये समझा होगा कि चूहे को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन तू ये नहीं जानता कि चूहे के दांत बहुत पैने होते। पिटारी के अंदर तूने रख दिया, मैं अभी इसमें बिल कर देता हूं। तो उस चूहे ने इंद्र काटना प्रारंभ कर दिया, और जैसी झांक करके देखा तो अपने काल को देखा। सर्प ने चूहे को देखा तो यहां पर बुद्धि से काम ले लिया। संसार को पाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है, संसार को पाने के लिए तो प्रेम की जरूरत होती। सर्प ने कहा भैया तुम मेरे भाई हो। क्यों? इसलिए कि मेरे भी पीछे पूंछ है, तुम्हारे भी पीछे पूंछ लगी, हम दोनों भाई भाई हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, हमारे पास आपत्ति है तो मेरी रक्षा नहीं कर सकते। चूहे ने कहा भैया रक्षा तो कर दूं, लेकिन मुझे लगत तो हमारी काल हो। सर्प ने कहा देखो भैया मैंने चूहे खाना तो बंद कर दिए गया जी में, अब मैं चूहे नहीं खाता हूं। वो उधर भगवान को याद कर रहा, प्रभु आपके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, भोजन मेरे पास अंदर पहुंचा दिया कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूखा कहे गए सबके दातारा। भोजन सभी को देती परमात्मा, कभी किसी को भूखा सुआता नहीं। हमारा कन्हैया भूखा तो सभी को जगाता है। बिल आज वो चूहा सर्प की बातों में आ गया, उसने और बिल बड़ा कर दिया। जैसी बिल बड़ा किया तो चूहा पिटारी के अंदर हो गया। लेकिन से यहां सर्प ने भी बहुत काम बुद्धि से लिया। इसने कहा भैया देखो मेरा शरीर बड़ा है और तुम्हारा शरीर छोटा है, तो पहले मुझे पिटारी के बाहर हो जाने दो, क्योंकि अगर तुम पहले हो गए हो सकता सपेरा भैया जाग जाए तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। उसको देखेगा बेल है तो निकाल के दूसरे पिटारी में बंद कर देगा, इसलिए पहले मुझे निकल जाने दो। तो सर्प की बातों में चूहा आज फंस गया। इंद्र तो जैसे सर्प बाहर निकला वो आकर के उसी बिल के ऊपर अपने मुख को फैला करके बैठ गया। और चूहा पिटारी के अंदर तो बहुत प्रसन्न, हमारा काल है तो चलोगो, हमारा काल था चला गया। और जैसी पिटारी के बाहर आया राजन तो उसने सर्प ने उस चूहे को पकड़ लिया। जैसी पकड़ा चूहा कहने लगा भैया अभी तो तुम ये कहते थे मैंने गया जी में खाना बंद कर दिए चूहे। तो सर्प ने कहा देखो मैंने कहा तो वो सत्य कहा, मैंने ग्याजी में चूहे खाना बंद कर दिया, अजीत मल में तुरको बंद कर दे। आज चूहे को सर्प ने खा लिया। ए इंद्र इसी भांति तुम भी समुद्र मंथन कर लो, जब समुद्र मंथन करोगे तो अमृत निकलेगा, जब अमृत निकलेगा तो सारे देवता लोग पान कर लेना, तो दैत्यों को तुम परास्त कर दोगे। ऐसी संधि कर ले साहब चूहा जैसे। इंद्र ने कही ठीक महाराज, अब संदेशा लेकर के कौन जाए दैत्यराज बलि के पास? ए वरुण देवता तुम चले जाओ। वरुण जी बोले हम काय चले जाए, राजा के पास राजा जाए तो संधि जल्दी हो जाए। डरते सभी देवता है क्योंकि वो दैत्य है, और दैत्य को मालूम नहीं कब कैसी बुद्धि हो जाए। आज इंद्र जा रहा और जैसी इंद्र पहुंचा तो दैत्यराज बलि के सेवकों ने जैसी देखा तो आकर के कहा महाराज जय हो, क्या हुआ? बोले इंद्र आ रहा है, बताओ तो समाप्त कर दे। दैत्यराज बलि ने कहा नहीं मेरा भाई है, वो जब मेरे पास आया तो जी झुक कर के आया, और झुकना इंसान की जान होती है, इकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। हे भैया ये मेरे पास आया तो झुक कर के आया, वो अगर इकड़ कर के आता सेना लेकर के आता तो मैं इससे युद्ध करता। वो अकेला आया, हाथ में कोई शस्त्र भी नहीं है, तो ये झुक करके आया। अंदर बुलाया, बताओ भैया क्या बात है? दैत्यराज बलि ने कहा बात कोई नहीं भैया, बात। इंद्र ने कहा भैया बात कोई नहीं, बात तो ये है कि चलो चल करके दोनों लोग समुद्र मंथन करते हैं, और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, दोनों लोग पान कर लेंगे। दैत्यराज बलि ने कहा अच्छा भैया समुद्र मंथन करोगे? अच्छा जब बताओ जब सलाह को दई, जैसे को कम बुद्धि को हो
और फिर 2 दिन बाद वो अच्छी बात है करने लगे तो लोग यही के भैया जा बताओ सलाहकार तमाकू है। इन्होंने कही सलाहकार भगवान नारायण ने बताया कि समुद्र मंथन कर लो अमृत निकलेगा, दोनों लोग पान कर लेंगे। बलि ने कहा भैया मैं आप मेरे पास आए हो तो आपके साथ में चलने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन कछु न कछु तो गड़बड़ रहेगी, क्योंकि नारायण ने भेजा। आज दोनों लोग चलने के लिए जैसी तैयार आ गए, भगवान के पास आए, प्रभु मैं समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मथानी कहां से आएगी, रस्सी कहां से होगी। तो भगवान ने मंदराचल पर्वत को बुला लिया, रस्सी के लिए वास्तु नांग को जैसी बुलाया, पर्वत भी आ गया, रस्सी भी आ गई, और जैसी मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा तो वो तलहटी की ओर जा रहा। सभी देवता घबराने लगे, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, पड़े खड़े तो पर्वत आया और वो भी नीचे जा रहा। तो आज स्वयं भगवान नारायण अपनी पीठ की खुजलाहट को मिटाने के लिए स्वयं कच्छप बनकर के आ गए और आकर के मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर ही पर रोक लिया। सभी देवताओं ने जब देखा कि पर्वत ठहर गया तो जयकारा लगा दिया, बोले कच्छप भगवान के। अब मथवे की तैयारी चल, नाग भी पर्वत में लपेट दिया। भगवान ने इंद्र को बुलाया और इंद्र के कान से अपना मुख लगाया, कै जोर से रहे और कह कान में रहे। किसी के कान में जाके आप 2 बार ये बोल देना, कान में मुख लगा लेना, ठीक भैया। और जब अलग हो जाओ भैया किसी से कहियो नहीं, भैया किसी से कहना नहीं, बगल वाले को पूरा शक नहीं हो जाएगा। इंद्र के क्या कान में रहे और क्या जोर से रहे। भगवान ने कहा इंद्रो तुम लोग देवता लोग हो, जब समुद्र मंथन प्रारंभ होगा तो तुम लोग लगना सर्प के फन की ओर और दैत्य लोग लगेंगे पूंछ की ओर। क्या कान में क्या जोर से रहे। बलि ने सुन लिया, बलि ने कहा बंद कर दे। बुनी मत्थर पे आया, बोले क्यों, बोले अभी प्रारंभ नहीं हुआ, राजनीति शुरू हो गई। और कहीं भी कोई भी धर्म का काम हो, कोई भी काम हो, राजनीति पहले ठसे। किसी भी मंदिर पे आप देख लेना, कहीं भी कथा यज्ञ में देख लेना, राजनीति पहले होगी। अगर ब्राह्मण लोग कार्यक्रम यज्ञ करा रहे तो ठाकुर लोग कहा लगे पंडितन को है क्या कर हो जाएगा। और कहूँ अगर ठाकुर लोग आगे हो गए बोलू तो ठाकुरन को है। लेकिन जब मालूम नहीं कि चाहे ठाकुर हो, 4 वर्ण में कोई भी वर्ण के हो, सब हैं तो परमात्मा की संतान। और जो भी कार्यक्रम होता है वो परमात्मा का होता है। जो तुमको मिला है वो भी परमात्मा ने दिया है, और जो तुमको मिलेगा वो भी परमात्मा देंगे। तो हमारा तुम्हारा क्या है, तो ठाकुरवाद पंडितवाद और वर्णवाद का ही लगाए रहते हैं। पता वकील साहब कोई गलत बात, क्योंकि हम सब लोग परमात्मा की संतान हैं, वो परमात्मा का ही सब कुछ है, तो परमात्मा को ही समर्पित कर देना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मेरे लिए कोई 1 रुपए खर्च करके तो देख, मैं उसके लिए कुबेर का भंडार न खोल दूं तो कहे ना। 1 रुपए में भंडार खोला, लेकिन देव तो सच्चे मन से। वो आजकल लोग चंदा देते हैं तो प्रचार के रूप में देते हैं। 10,000 11,000 की लिस्ट अगर हो गई, जब कोशिश करा वकील साहब नाम हम कम बोलो, एक और बोल दीजिए, प्रचार हो जाए। प्रचार पर जो धन दिया जाता है वो तुम्हारा पुण्य में नहीं लगता। सबसे बड़ा दान होता गुप्त दान, नहीं होता। आप ही लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग, सबसे बड़ा होता है गुप्त दान। और प्रचार वाला दान तो प्रचार वाला है, वो तो इधर से गया। देखो दान को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए और पाप को कभी छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन आज उल्टा होता है। दान सभी को, हमने भागवत हो रही थी शंकर जी के बगिया में 21,000 बताई थे और कहूँचा नहीं कह सका। तो आज हम चौराहे तक गए थे तो हम पे 10 चींटियां मर गई, क्योंकि पाप तो हो गया, जीव उसमें भी है। वो अगर आप पाप बताओगे 10 लोगों को तो 10 जगह पर बट जाएगा, और पुण्य बताओगे तो पुण्य 10 जगह पर बट जाएगा। जैसी दैत्यराज बलि ने सुना तो बलि ने कहा देखो अगर समुद्र मंथन होगा इंद्र
तो दैत्य लोग लगेंगे फन की ओर और देवता पूछ की ओर। जैसी का तो भगवान ने इशारा किया तो बहुत जल्दी कर लो। आज जैसी देवता लोग पूछ की ओर हो गए, दैत्य लोग फन की ओर हो गए, और जैसे मंथन प्रारंभ किया राजन तो उल्टा हो गया। सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले विष का प्रादुर्भाव हो गया। पियन गए थे दूध मिल गया मठा। अब विष कौन ले लेगा? विष कोई नहीं पिया चाहता। हलाहल जैसी विष का प्रादुर्भाव हुआ, दो देवता दैत्य सभी लोग आ गए, प्रभु रक्षा करो, इसे कौन संभाले? तो भगवान ने कहा ऐसा करो, जाओ भगवान शंकर के पास। सभी देवता पहुंचे, कैलाश पर्वत पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे, प्रभु कि देवो देवो महादेव भूतात्मन भूत भावना उत्तराहीना शरणा। त्राही माम, आपके में शरण में आ गया हूं प्रभु, देवों के देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। बोले बाबा ने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले प्रभु समुद्र मंथन पर चलो, अमृत की जगह पर विष निकला है तो विषपान कर लो। मैया पार्वती बैठी बगल में। जैसी इंद्र ने कहा, मैया पार्वती ने कहा, इंद्र ये बताओ, अगर अमृत निकलता तो हमारे स्वामी को लेने के लिए आते हैं? नहीं आते। ये बताओ कि जी सलाह किसने दी समुद्र मंथन की? इंद्र ने कहा मैया भगवान नारायण ने कहा। अच्छा, तो नारायण ने कहा था समुद्र मंथन कर लो, किसके लिए? अमृत के लिए। वो अमृत निकलता तो तुम पान कर लेते, और विष निकला मेरे पति के यहाँ गए हो, चले जाओ यहां से। ऐसी कौन सी मैया होगी जो कह दे कि चले जाओ पी ले विष? कोई नहीं कहेगी। आज भैया पार्वती ने मना कर दिया, सभी देवता वापस होने लगे। चंद्रमा ने धीरे से कह दिया, मैंने पहले ही कहा था कोई अपने पति को नहीं पहुंचाए विष के लाने, काई चक्कर में पड़े। लेकिन भगवान नारायण ने कह दिया जाओ शंकर जी को बुला, भोले बाबा को लेकर के आओ। और जैसी भोले बाबा ने भगवान नारायण का नाम सुना, बुलाया चंद्रमा को, इधर आओ। क्या कह रहे हो? चंद्रमा ने कहा प्रभु भगवान नारायण ने भेजा है आपके पास। अच्छा, नारायण ने भेजा, चलो चलने के लिए तैयार है। आज भोले बाबा जैसी आए, समुद्र पर जैसी आए, विष के प्याले को जैसी लिया, माँ कहकर के रख कहकर के अपने मुख को खोला, और माँ कहकर के अपने मुख को बंद कर लिया। सारा विष कंठ पर रोका, क्योंकि हृदय में अगर ले जाते हैं तो हृदय में भगवान नारायण का वास है, और नारायण ने कभी विष को पान नहीं किया। जाने कहो मिर्च ना खाइए, रसगुल्ला खाता रहा हो और भाई मिर्च खिला दे तो सहन कर पाएगा? भगवान नारायण ने कभी विष का पान नहीं किया। भोले बाबा ने अपने कंठ में ही विष को रोक लिया, तो भगवान भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया। जैसे कलाई अपनी है, इसको कस के बांध लो, और बांध करके जब छोड़ोगे तो उतनी जगह नीली पड़ जाएगी, नहीं पड़ जाएगी, और विष विषैला होता है। आज भोले बाबा का कंठ नीला जब पड़ गया तो सभी भक्तों ने जयकारा लगा दिया, बोले नीलकंठ भगवान के जैसे विष को पान किया, पुनः मंथन हुआ राजन कि तत्ते उच्चे सुरवा नामरो, उच्चे सुरवा नाम का घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि को दे दिया। कि तत्ते ऐरा वदो नामरो वरेंद्रो विनीगता, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग भेज दिए। मणि निकली, भगवान ने स्वयं ले ली। कामधेनु गाय निकली, स्वर्ग भेज दी। चंद्रमा निकला, भगवान को शीतलता के लिए भगवान शंकर को दे दिया। पुनः मंथन हुआ राजन कि तत्तीचा बिरभूत साक्षी रमा भगवत परा, मैया लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। और जैसी मैया लक्ष्मी निकली तो लक्ष्मी के चक्कर में सब पड़ गए।
मथवो तो दही बंद होएगा, समुद्र मंथन नहीं मत हो जाओ लक्ष्मी के चक्कर में। और लक्ष्मी प्रसाद तो है नहीं सभी को मिल जाए। भगवान ने कही लक्ष्मी तुम और थोड़ी देर न निकलती तो मंथन तो पूरा हो जाता, और तुम बीच ही में जब निकल आई हो तो समुद्र मंथन बंद हो गया। दैत्य लोग कहे लक्ष्मी मुझे दे दो, देवता लोग कहे लक्ष्मी मुझे दे दो। भगवान ने कही ऐसा करो इनको स्वयंवर हो जाए, लक्ष्मी की जहां इच्छा होगी वहां चले जाएंगे। तो सभी लोग बैठ गए हाल तैयार कि हमारे संगे शादी हो। और शादी को शौक बहुत हो। बारात में आपने देखा होगा दूल्हा इतना नहीं सजो आज बाराती सज के जाते। वकील साहब शादी कराए वो अच्छी बात है कि बुरी? अच्छी बात है। ये ऐसा लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। ऐसी एक भैया थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी तो जंगल में जाते थे बकरियां चराने के लिए। बकरियां चराने के लिए तो जंगल में बरगद का वृक्ष था और उसी बरगद के वृक्ष के नीचे कुआं है, जैसे श्याम भैया के बाड़ा पे किनारे है कुआं बिना मरुअन वाला प्लेन में था। तो उसी और जेठ मास के दिन हो, गर्मियों के सीजन में बरगद के नीचे जब आप पहुंच जाओगे तो मध्याह्न कालीन के समय नींद आने लगती है। जंगल में बकरियां चरा रहे थे भैया और उसी कुआं के किनारे लेट करके जैसे लेटे, गर्मियों का सीजन तो नींद आ गई, सो गए। और जैसी सोए तो सपने में दिन भर ब्याह ही बर्राती हम ब्याह हो जाए। सपने में ब्याह हो गया, शादी हो गई। शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, अब 4 जने हो गए। और सपने में बिल्कुल जा लगा, बिल्कुल सांची बात नहीं लगती। छोटे वाले बेटे ने कहा पिताजी थोड़ी और खिसक जाओ, और खिसक गए, मरुआ तो हते नहीं कुआ। बड़े वाले बेटे ने कहा पिताजी थोड़े और खिसक जाओ, ये कहीं सिंगल बैठ हो तुम जई में बीच में पड़ रहे। थोड़े और खिसके, दोनों श्रीमती जी आ गई काम पूरा करके, बोले थोड़े और खिसक जाओ, जगह थोड़ी है। तो जैसी थोड़े खिसके तैसी धम कुआ में चले गए। असंग के बालक जो चरा रहे थे बकरियां वो आ गए, बोले कक्का कुआं में हो गए, कक्का कुआं में हो गए। बोले कक्का कैसे कर गए? बोले बाहर निकालो तब बताएं तुम्हें, क्योंकि अभी बता देंगे तो बाहर नहीं निकालोगे। बाहर निकाला गया, कैसे चलेगा भैया कुआं में? बोले लल्ला का बता जो सपने को ब्याह और जाना हकीकत में ब्याह कराया वो कितो गहरो कुआं में नहीं क्यों। इधर देखो लक्ष्मी का स्वयंवर हो रहा है तो सभी लोग तैयार होकर के बैठे। मैया लक्ष्मी हाथ में माला लेकर के जा रही है तो सबसे पहले हमारे परशुराम जी महाराज से मिलन हो गया। परशुराम जी महाराज ने कहा ए लक्ष्मी डालो माला, हमसे बढ़कर के पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। मैंने 21 बार है वंश के क्षत्रियों को विनाश कर दिया। वो हर बेटी ये चाहती है कि मुझे जो पति मिले वो बलवान मिले, शक्तिवान मिले। हमसे बढ़कर के कोई शक्तिवान नहीं, कोई बलवान नहीं। मैया लक्ष्मी ने कहा महाराज ये बात तो सत्य है, आज से बढ़कर के कोई बलवान नहीं। परशुराम जी महाराज बोले तो डालो माला। बोले नहीं डाल सकती। बोले क्यों? महाराज आप शक्तिवान हैं, आप बलवान हैं, लेकिन आप क्रोधी हैं। आप क्रोधी हैं। वो इतने क्रोधी हैं जब आपको क्रोध आ जाता है तो क्रोध में आकर के आपने भाइयों को काटा, आपने मैया को काटा। और हम तुम्हारे साथ विवाह कर ले तो पत्नी को झगड़ा तो कछु ने 1 दिन हो जाएगा, और तुम्हें आ गया क्रोध तो हम होंगे काट डाल। तो हम काय के लाने तुमसे शादी करें? मना कर दिया और आगे बढ़ी। इंद्र बैठा है, इंद्र ने कहा देवी डालो माला, देखो मैं कितना सुंदर हूं, देवताओं का राजा हूं। वो हर बेटी चाहती है मुझे पति मिले तो सुंदर मिले, राजा हूं। इंद्र ने कहा डालो। भैया लक्ष्मी ने कहा नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डालोगे? भैया लक्ष्मी ने कहा महाराज सुनो, तुम सुंदर हो, देवताओं की राजा हो, ये सब कुछ है, लेकिन तुम डरपोक हो, और डरपोक के यहाँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती। अब 2 कलशा सोने के मिल जाए हो डरपोक तो हाल पड़ोसी को बताया भैया हमारे खेत पर गए थे 2 कलशा मिल गए हमें, तो क्या काम की। परशुराम जी क्रोधी है, कहने का तात्पर्य जो क्रोध करता है
उसके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। जो डरपोक होता है उसके यहाँ भी लक्ष्मी नहीं जाती। न क्रोध करना चाहिए, न डरपोक में रहना चाहिए। जहां सुमित तहां संपत नाना। आगे बढ़ी वरमाला को लेकर के जो सभी की ओर पीट करके बैठा था, जाकर के पीछे से उसी के गले में मैया लक्ष्मी ने माला को पहना दिया। कौन थे? भगवान नारायण बेटे। जैसी सभी देवताओं ने देखा तो जयकारा लगा दिया, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ राजन। अब की बात तो इतनी अच्छी चीज निकल रही कि कलयुग के लोग बहुत सेवन करने लगे। पुनः मंथन हुआ कि अथासी तो वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। अथासी तो वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। शराप निकली। जा अच्छा हुआ कि व्यास जी ने जा देवी बताए थे, बिटिया। वो अगर जो लड़का हो तो अथासीत वारुणी देवा तो कितना उधम कर। तो वैसे ये बताया कि बेटी होती है तो दब के रहते। विवाह ने हुआ तो पिता के भाई के, और जब विवाह हो गया तो पति के ससुर के दब के रहती है परिवार में। और अगर बेटा होता तो कितना उधम मचो होता। पुनः जैसी शराब निकली तो दैत्यों ने पान कर लिया। अब बताओ शराब को पिया। अगर देवता लोग पीते तो देवता लोग पी लेते। और शराब का सेवन किसने किया? दैत्यों ने। तो जो शराब पीता वो किसके समान होता? देवता है कि शराब पीना सभी को चाहिए। शराब पीने से 4 फायदा होती। और शराब कैसी हो गई कलयुग में कि श्राप हो गई है जग की श्राप। न बेटा बेटा रहा न बाप बाप। बाप पी के आ गया बेटा के प्रवचन, फिर बेटा पी के आ गया तो बाप के प्रवचन। नहीं होते, एक दूसरे के बराबर चलते। शराब सभी को पीना चाहिए भैया। 4 फायदा होती है शराब पीने से। परीक्षित जी महाराज आज से शुरू कर दियो। हाँ? देखो फायदा अच्छी लगे तो पियो, बुरी लगे तो छोड़ दियो। शराब पीना बहुत बुरी बात है। आप एक शराब के गिलास को ले लेना, उसमें थोड़ा सा मांस डाल देना, किसी का मांस डाल देना। 2 मिनट बाद देखना कि वो मांस तुम्हारा किस तरीके से गल जाता है। जब थोड़ा से पीने से थोड़ा सा मांस जब गल जाता है तो हम लोग जब पीते हैं तो हमारे शरीर का क्या होगा? पहली फायदा शराब पीने से ये होता है कि शराबी को कभी बुढ़ापा नहीं आता। पहले नहीं हो जाएगा। है फायदा। दूसरी फायदा शराब पीने से ये होता है, हेलो, कि शराबी के घर में कभी चोरी नहीं होती। क्योंकि चौथाई जो 2 से मिली का है वो 70 रुपए का आता। तो लीटर कितने का होगा? नहीं होगा। और जब लीटर इतने का आएगा तो घर में चोर तुम्हारे का ले खपरा भी नंतुर को बचे ही नहीं कुछ। और दूसरी बात इसलिए चोर नहीं आते कि तुम्हारी इतने घर में प्रवचन करो रात भर, घर किन को नहीं सोन दे, चोर का लेना, जागते रहोगे। 2 फायदा हो गए। तीसरी फायदा ये होती है कि शराबी को कभी कुत्ता नहीं काटता। मोहल्ले से जब देखना आप निकलते हैं, अच्छे लोग निकलते हैं तो कुत्ता बिल्कुल टूट पड़े। और जब शराबी निकलेगा तो कुत्ता लेन छोड़ दे कि भैया जी हमारे बरादरी के जान दे। यहाँ की बात नहीं, मुझे किसी को बुरा लगे, कहने का तात्पर्य शराब नहीं पीना चाहिए। शराब निकली है समुद्र में तो किसने ग्रहण की? दैत्यों ने। अगर दैत्य बनना चाहते हो तो शराब का सेवन कर लो, और देवता बनना चाहते हो तो आज से भैया बंद कर दो। पुनः मंथन हुआ राजन। जैसी मंथन हुआ कि अमृता पूर्ण कलशम, अमृत से भरा हुआ कलश आ रहा। और कौन लेकर के आ रहे? कि धन्वंतरी रीति ख्याता आयुर्वेदो दिग्ग भाको। धन्वंतर जी महाराज अमृत का भरा हुआ कलश लेकर के जैसे ऊपर आ रहे हैं,
तो जैसे ऊपर आए तो भगवान ने वो कलश को ले लिया और लेकर के पहले इंद्र को दे दिया। इंद्र के हाथ में जैसी कलश आया, और इंद्र कौन है? डरपोक। डरपोक है, लक्ष्मी जी ने यही तो कहा कि तुम डरपोक हो। वो इंद्र है डरपोक। इंद्र के पास जैसी अमृत का भरा हुआ कलश आया, और दैत्यराज बलि ने आकर के वो कलश को छीन लिया। सारे देवता शांत बैठे। पानी न चला दे, वैसे तो जुकाम होगा। दैत्यों ने अमृत का कलश ले लिया, देवता लोग शांत बैठे, लेकिन दैत्य लोग सभी दूर ले गए, वो स्वयं में पान नहीं कर रहे। सभी दैत्य लोग बैठे, अमृत का कलश लिए बलि खड़ा, लेकिन पी नहीं रहा। क्या क्या रहा कि अहम पूर्वो, कि अहम पूर्वो पूम, अहम पूर्वो पूर्वना तुम पूर्वम। हम नहीं पहले तुम, और तुम नहीं पहले हम। बंटवारा चला, हमने इन्हें दो, इन्हें हमें। अहम पूर्वम मम तुम पूर्वम, हम नहीं पहले तुम पी ले, तुम नहीं पहले हम पी ले। देवता लोग पहुंचे भगवान नारायण के पास, प्रभु अब तो सब कछु उल्टो, क्योंकि अमृत निकला है, दैत्य लोग पान कर लेंगे तो और बलवान हो जाएंगे। तो भगवान ने अपने रूप को बदल लिया। आज मोहिनी का रूप धारण करके हमारा नारायण सामने प्रकट हो गया। सभी देवता ने जयकारा लगा दिया, बोल मोहिनी बने भगवान की। हाथ में गेंद को उछालते हुए जा रहे भगवान, और इतनी जीर्ण वस्त्रों को पहन लिए कि उनकी अंग प्रत्यंग सभी दिखाई दे रहे। जैसी दैत्यराज बलि के पास पहुंचे, बलि ने देखा कलश का बंटवारा बंद। कहां से आई हो? मोहिनी बने भगवान ने कहा कहीं नहीं, इसी जंगल में रहती। अच्छा, शादी हो गई? मोहिनी बने भगवान ने कहा नहीं, अभी तो नहीं हुई। शादी करोगे? मैं दैत्यों का राजा हूं, बलि हूं, और देखो इसके अंदर अमृत है, वो अगर तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी तो तुझे भी अमृत मिल जाएगा, अमर हो जाओगी। मोहिनी बने भगवान ने कहा देखो महाराज, हर बेटी चाहती है मैं अमर हो जाऊं, वो आपके साथ मेरा विवाह हो जाएगा, आप राजा हैं तो मैं रानी हो जाऊंगी, वो अमृत भी मुझे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी कुछ शर्त है, मानूंगी? मोहिनी बने भगवान ने जैसी कहा तो बलि ने कहा बताओ कौन सी शर्त? जाके लड़का को ब्याह ना हो तो बाकी बात से चांजन शर्त करा ले, मंजूर होती नहीं होती भैया। और शादी हो जाए, शादी आप किसी के बच्चे की करा दो, और जब तक तुमने शादी नहीं कराई तब तक तो वो कहेगा भैया लड़का बहू अपन बाहर रात खूब जाए रहे बहू संग, हमें कहा घरे रहने दो प्राणियन को। और शादी तुम कराए दे, विदा होकर दोबारा आए पर रोटी छुपाई, और लड़का अगर दिल्ली ले गया संग तो तुम्हारी आफत, जाके लाने कराओ। तो एक दिन रोटी नहीं खान दी तुमने, हाल बूझ पहू चली गई। तो मोहिनी बने भगवान ने कहा देखो मेरी शर्त है। बलि ने कहा बताओ महाराज कौन सी शर्त है, बेटी बताओ कौन सी तुम्हारी शर्त है। तो मोहिनी बने भगवान ने कहा देखो ये बताओ कि अमृत जो तुम लिए हो ये कहां से प्राप्त हुआ? बोले समुद्र से। अकेले हुआ? बोले नहीं, देवताओं ने और दैत्यों ने दोनों ने मंथन किया। अच्छा, दोनों ने मंथन किया तब आपको अमृत प्राप्त हुआ। तो एक काम करो ना, ये अमृत मुझे दे दो। हाल कलश दे दिया। और मोहिनी बने भगवान ने जैसी झांक करके देखा, बोले बलि एक बात बताएं। बोले क्या कहना चाहती हो? बोले देखो बलि, ये समुद्र से निकला है तो समुद्र में क्या है? पूरा समुद्र अमृत का है? बोले नहीं, जल का है। तो देखो इसलिए ये समुद्र से निकला है तो इसमें ऊपर हो गया जल और नीचे है अमृत। और तुम मुझसे मेरे साथ विवाह करना चाहते हो तो मेरी शर्त मानो। कौन सी तुम्हारी शर्त? ये कि ऊपर है इसमें जल, तो जल जल हम पिला देती पहले देवताओं को, और नीचे बचेगा गाढ़ा हुआ अमृत, तो सारे दैत्य लोग पान कर लेना। दैत्यराज बलि आज मोहिनी बने भगवान की बातों में आ गया। ठीक, जैसा चाहो तैसा कर लो। एक लेन देवताओं की, एक लेन दैत्यों की लगा दी,
मोहिनी बने भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे, देख देवताओं की तरफ रहे, इधर मुस्कुरा दे तो ये मुस्की में खो गए। लेकिन राहु नाम का दैत्य समझ गया, वो उठाओ जाकर के सूर्य चंद्र के बीच में जाकर के बैठ। अब भगवान देख एते रहे, पेवा एते रहे, तो इसके भी अंजलि में अमृत आ गया। इसने भी जब पान कर लिया राहु नाम के दैत्य ने, तो सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये तो दैत्य है, नचाया हजारा वाला चक्रो, आज राहु नाम के दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन मरा नहीं, क्योंकि अमृत पी चुका, अमृत पी चुका है, चरणों में गिर गया। महाराज क्या करें? भगवान ने कहा चिंता ना करो, अभी तक तो 7 ग्रह थे, आज से तुम ग्रहों में तुम्हारी पूजा होगी। सूर्य चंद्र के बीच में तुम बैठे हो, इसलिए आज से तुम्हारी ग्रहों में पूजा होगी। आज से 9 ग्रह हो गए, ये तुम्हारा मुख है, ये केतु हो जाएगा। लेकिन कलयुग में 10 ग्रह है, 1 ग्रह और विद्वान लोग बताते हैं कि कलयुग में 1 ग्रह और बढ़ गया। कलयुग को ग्रह कौन होगा महाराज? तुम हो ही नहीं ना गिरता है, पता नहीं है, हम गिरा है, जी ग्रह है। कलयुग में 10वां ग्रह होता है दामादा, 10वां ग्रह दमाद को 10वां ग्रह बताया। तुम कहोगे घर के दमाद होगा? हाँ तो हो ग्रह। हमने जानी बाबा होता संगंज, जैसे जब सुनी है रामलीला में मैंने सुना है कि बड़े भाग मानस तन पावा, भावना ब्याह सो हो गए बाबा। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, राहु नाम के दैत्य ने कहा हे सूर्य, हे चंद्र, तुम्हारे कहने से भगवान नारायण ने हमारा सिर धड़ से अलग कर दिया। समय आने पर हम सूर्य और चंद्र को डसने के लिए आएंगे। जो ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये वही राहु और केतु हो गए। इन्हीं से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में लहसुन प्याज वर्जित बताया, धार्मिक अनुष्ठानों में वर्जित होता है। लहसुन की उत्पत्ति राहु नाम के दैत्य के मुख से हुई। जब इसने अमृत पान कर लिया और भगवान ने जब इसकी गर्दन काटी तो इसकी ओंठों से लार टपकी, लार से लहसुन की उत्पत्ति हुई। जब गर्दन अलग हो गई तो इसकी गर्दन कटने से खून निकला, उससे प्याज की उत्पत्ति हुई। दैत्य से ये उत्पन्न है, इसलिए वर्जित है, वैसे ये अमृत है। वैद्य लोग बताते लहसुन प्याज को अमृत बताया गया। वो अमृत भी सभी को सूट नहीं करता, नहीं जा कहोगे सबे सूट कर जाए। बताएं, जैसे ये कथा हो रही, आप लोग अपने मोहल्ले में कहना भैया चलो कथा सुनने के लिए, बोले क्या कर, यही तो कहते लोग, क्या मिलेगा मुझे? तो कथा भी सबे सूट नहीं करती है, नीचा कहो सबे वाले और सबे सूट कर रही है। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे मिस्री है, मिस्री